फ्रेंड्स, आज की कहानी है दर्द से मोहब्बत तक का सफर, भाग 8। पिछले भाग में आपने पढ़ा गोरी का रोना शिव को परेशान कर रहा था। जिसे ढूंढते हुए यहाँ तक आया उसी को रुला दिया उसने। वो सोच रहा था। आखिर बहुत देर बाद उसने एक निर्णय लिया। अब आगे। अगले दिन वो नरेश के घर पर था। उसने नरेश को सारी बात बताई। देखिए, मैं अपने गुस्से के लिए शर्मिंदा हूँ, लेकिन गोरी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसकी वजह क्या है? गोरी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। जानता हूँ कि गोरी ने गलत किया, मगर इसकी वजह है कि उसे लड़कों से, पुरुषों से नफरत भी है और डर भी लगता है। कॉलेज में कुछ लड़कियां होती हैं तो ये उनके पास बैठ जाती है, मगर आपकी क्लास में सभी लड़के हैं, इसीलिए वो थोड़ा असहज महसूस करती है। लड़कों से नफरत की कोई खास वजह? शिव ने फिर पूछा। नरेश नहीं चाहता था कि गोरी के अतीत के बारे में किसी अनजान इंसान को कुछ बताए, इसलिए उसने बात टाल दी। थोड़ी देर बाद शिव वहां से चला गया। रास्ते भर वो गोरी के बारे में ही सोचता रहा। गोरी ने क्लास में आना बंद कर दिया था। शिव को उसका नया आना बहुत खल रहा था। एक दिन सुबह जॉगिंग पर जाते हुए उसे गोरी दिखाई दी। उसने आवाज दी, जिसे सुनकर वो रुक गई। गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग, उसने सर झुकाकर कहा। मुझसे नाराज हो? नहीं सर। तो फिर आई क्यों नहीं पढ़ने के लिए? आपने मना किया था ना सर। गोरी ने वैसे ही सर झुकाकर कहा। गोरी, मेरी तरफ देखो। गोरी ने धीरे से नजर उठाई। शिव कुछ कहता इससे पहले ही वो उन मासूम आंखों में खो गया, लेकिन फिर संभलकर कहने लगा, तुम्हारे सबसे अच्छे नंबर आए हैं गोरी, इसे व्यर्थ मत जाने दो। आईएएस के इम्तिहान ऐसे ही नहीं दिए जाते। मान लो कि लिखित परीक्षा तुमने पास कर ली, उसके बाद साक्षात्कार होगा। पैनल में कई आदमी बैठते हैं, वहां अगर तुमने अंदर जाने से ही मना कर दिया तो कैसे होगा? और अगर अंदर जाकर भी कुछ बोल नहीं पाई तो क्या करोगी? फिर किस बात के लिए तुम इतनी मेहनत कर रही हो? कहकर शिव ने गोरी का हाथ पकड़ लिया। गोरी अचानक घबरा गई। एक पल को गुस्से में बोली, छोड़ो छोड़ो मुझे। लेकिन फिर वो भी शिव की उन स्नेह भरी आंखों में खो सी गई। यहाँ बैठो, शिव ने उसे पास ही पत्थर पर बैठने को कहा। वो एक बच्चे की तरह उसकी बात मानकर बैठ गई। दुनिया में अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। तुम कहाँ तक भागती रहोगी? पुरुष और स्त्री बराबर ही है, कोई किसी से कम या ज्यादा नहीं है, तो तुम्हें उनसे डरने की क्या जरूरत है? और अगर किसी को जवाब देना है तो अपनी मेहनत से उसे आगे निकल कर दिखाओ, उसे डर कर नहीं। अपनी मेहनत को परिणाम तक पहुंचाओ, नफरत उसका परिणाम नहीं है। गोरी शिव की आंखों में देखती रही। कितना सही कह रहा था वो। उसके स्पर्श में, उसकी बातों में कहीं भी किसी भी तरह की बुराई नहीं थी। एक अपनापन था, स्नेह था। थोड़ी देर बाद उसे होश आया और वो अपना हाथ छुड़ाकर चली गई। शिव क्लास में उसकी राह देख रहा था। उसने सबसे पहली पंक्ति पूरी खाली करवा दी गोरी के लिए। आखिर गोरी क्लास में आ ही गई। शिव ने उसे बैठने का इशारा किया और वो उसकी बताई जगह पर बैठ गई। शिव बोर्ड की तरफ देखकर मुस्कुरा उठा। शिव और गोरी घुल मिल गए थे। क्लास के बाद भी अक्सर शिव गोरी को पढ़ा रहा होता। गोरी का संकोच भी धीरे धीरे कम होता जा रहा था। शिव को गोरी का साथ अच्छा लगने लगा। उसकी मासूम हंसी, उसकी सादगी, उसका वो गांव वाला भोलापन। गोरी ने पहली बार जब स्मार्टफोन देखा तो किस तरह उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई थी। सर, पूरी की पूरी दुनिया इस छोटे से फोन में समाई है। वो एक बच्चे की तरह हैरान रह गई और शिव उसे देखता ही रह गया। कभी गोरी उसके लिए कुछ स्पेशल बनाकर ले जाती तो कभी उसे गांव में घुमाती। कभी जब उसे शिव समझा रहा होता तो खुद ही उसे खाना खिला देती। तो कभी जब गोरी पढ़ रही होती तो शिव उसे परेशान करने वाले बालों को अपने हाथों से हटा देता। ज्यादातर वो अब उसे क्लास के बाद घर छोड़ने लगा था। पढ़ाई में गोरी होशियार थी, लेकिन शिव उसे इम्तिहान में काम आने वाली बहुत सारी टिप्स भी देता। केवल पढ़ना जरूरी नहीं है गोरी, स्मार्टली पढ़ना जरूरी है। और गोरी एक बहुत अच्छे विद्यार्थी की तरह उसकी हर बात बारीकी से समझने लगती। क्या चल रहा है आजकल? गौरव ने एक दिन पूछ ही लिया। मतलब, शिव ने चौंकते हुए कहा। अनजान मत बनो शिव,
गौरी से तुम्हारी नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है, सबको नजर आ रही है। शिव कुछ पल को हैरान होकर गौरव को देखता रहा, लेकिन फिर कहने लगा, मुझे वो अच्छी लगती है, उससे मोहब्बत हो गई है मुझे। गौरव के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। कविता भी आंखें फाड़ते हुए देखने लगी। क्या? हाँ, आई लव हर, शिव ने धीरे से कहा। गौरव उसके पास आया। भाई, मेरे जयपुर में इतनी लड़कियां तुम्हारे पीछे पड़ी हैं, तुमको यही पसंद आई क्या? मेरा मतलब वो खूबसूरत है माना, लेकिन फिर भी कहाँ तू और कहाँ वो, कोई मैच ही नहीं है यार। जहाँ जब जो मन को भा जाए वही मैच हो जाता है। किसी लड़की की आंखों में वो मासूमियत नजर ही नहीं आई जो गौरी में है। फिर भी जरा संभल कर, ये गाँव है। वैसे तूने उसे बताया अपनी फीलिंग्स के बारे में? क्या वो भी तुझसे प्यार करती है? नहीं, फिलहाल तो नहीं बताया। हाँ, उसके पास रहता हूँ तो लगता है शायद मैं भी उसके लिए खास हूँ, मगर अभी उससे कुछ कहना नहीं चाहता मैं। 2 महीने बाद इम्तिहान है। मैं चाहता हूँ कि उसका सारा ध्यान पढ़ाई में ही रहे। एक शिक्षक और विद्यार्थी का रिश्ता भी तो है, उसका हम सम्मान करते हैं। तू भी ना, मतलब गौरी, कविता ने पास आकर कहा। वहाँ जयपुर में कितनी लड़कियों के दिल टूट जाएंगे, पता है तुझे? शिव बस सर झुकाकर मुस्कुराने लगा। रात गौरी के ख्यालों में गुजरती और सुबह वो जल्द से जल्द उसे देखने को बेचैन रहता। उधर गौरी भी हैरान थी खुद पर, कभी सोचा ही नहीं था। शिव सर से बात करके उसके पास बैठकर उसे छूकर बुरा नहीं लग रहा था, घिन नहीं आ रही थी। ऐसा लगता है जैसे मेरा पूरा अस्तित्व उसी के लिए हो। तभी तो वो कोई अनजाने से नहीं लगते। क्यों क्यों उनका छूना एक सुखद एहसास से भर देता है मुझे। क्यों मैं चाहती हूँ कि सर की क्लास कभी खत्म ना हो। ये क्या होता जा रहा है मुझे? वो मन ही मन मुस्कुरा उठी। जिस हाथ को शिव ने छुआ था वो कई बार उसे चूम चुकी थी। शर्म से उसके गाल सुर्ख हो गए। ये सब क्या है, क्यों है? वो खूबसूरत ख्यालों में खोई थी, लेकिन अतीत की एक लहर सीने में उठी और वो सिहर उठी। अचानक उसे अपने पिता, ताऊ और महेंद्र की याद आ गई। ये अचानक क्या हुआ? वो क्या सोच रही थी और क्या ख्याल आ गया? उसने गुस्से और दुख से अपनी आंखें बंद कर ली। 2 महीने बीत गए। उड़ान की टीम ने अपने आप को पूरा झोंक दिया था सभी विद्यार्थियों को पढ़ाने में। सभी चाहते थे कि उनका आईएएस का प्री पेपर अच्छा हो। शिव गौरी को लेकर बहुत उत्साहित था। उसने अपनी पूरी मेहनत लगा दी थी गौरी को पढ़ाने में। गौरी ने भी बहुत मेहनत की थी। आखिर इम्तिहान का दिन भी आ गया। मुझे बहुत डर लग रहा है, गौरी घबरा रही थी। तुम तो इतनी होशियार हो, तुमको डरने की क्या जरूरत है? एकदम शांत मन से इम्तिहान दो। मैं हूं ना, मैं यही हूँ एग्जाम सेंटर पर। तुम पेपर देकर आओगी तो साथ में ही चलेंगे। शिव ने उसका हाथ थाम लिया। गौरी उसकी आंखों में अपने लिए स्नेह देख रही थी। घंटी बजने पर वो अंदर चली गई। शिव बाहर खड़ा सोच रहा था, इम्तिहान का परिणाम आते ही मैं गौरी से अपने मन की बात कह दूंगा। गौरी पेपर देकर आई, फिर शिव के साथ घर आ गई। 1 महीने बाद रिजल्ट भी आ गया। उस दिन गौरव इंटरनेट पर परिणाम देख रहा था। गौरी ने कसकर शिव का हाथ पकड़ा हुआ था। शिव उसकी बेचैनी समझ रहा था। उसके मन में लगातार यही प्रार्थना चल रही थी कि गौरी का सिलेक्शन हो जाए। थोड़ी देर में गौरव आ गया। उसने बहुत गंभीर चेहरा बनाया हुआ था। गौरी ने तो अपनी आंखें बंद कर ली, पर अभी भी उसका हाथ शिव के हाथ में ही था। गौरव की नजर उन दोनों के हाथों पर पड़ी। क्या हुआ? शिव ने बेसब्री से पूछा। गौरव ने सर झुका लिया। अब बोलेगा भी कुछ या ऐसे ही खड़ा रहेगा? ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे यार, गौरव ने उदास चेहरा लिए हुए कहा। गौरी की आंखें भर आई। तो रिजल्ट बताना। शिव अब गुस्से में अधीर सा हो रहा था। उसने शिव की तरफ देखा। शिव की चिंता मुस्कान में बदल गई। गौरी तो अब भी आंखें बंद किए हुए थी। गौरी, सुना तुमने? शिव ने खुशी से उछलते हुए कहा। क्या हुआ? आंखें खोलो, तुम सेलेक्ट हो गई हो। पूरे देश में तुम्हारा 92वां स्थान है। सच? गौरी खुशी से उछल पड़ी और इस उत्साह में उसने शिव को गले लगा लिया। शिव अचानक हैरान रह गया। गौरव और कविता भी वहीं खड़े थे। वे दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। शिव ने भी फिर गौरी को अपनी बाहों में समेट लिया, लेकिन उस स्पर्श की गर्माहट से गौरी को होश आया और वो सक पकाकर शिव से अलग हो गई। वो सर झुकाए खड़ी रही।
तभी गौरव और कविता ने उसे बधाई दी। फिर उसे बताया कि 4 लड़कों का भी सिलेक्शन हुआ है। मैं नरेश भैया को बताती हूँ। और वह शर्माकर भाग गई। शिव उसे जाते हुए देखता रहा और अपने सीने में उसकी धड़कन को महसूस करता रहा। उस दिन नरेश ने शिव, गौरव और कविता को अपने घर खाने पर बुलाया। ज्योति भी आई हुई थी। सभी बहुत खुश थे। नरेश उड़ान की पूरी टीम की बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन शिव का ध्यान रह रहकर गौरी की तरफ ही जा रहा था। गौरी शिव की नजर से अनजान नहीं थी। शिव का यूं से देखना उसे भा रहा था। थोड़ी देर बाद सभी चले गए। शिव ने मुस्कुराकर गौरी को देखा और गौरी ने आंखें झुका ली, फिर सर हिलाकर अलविदा कहा। अगले दिन शिव क्लास के बाद गौरी को घर के बजाय नदी के पास ले गया। वहां अक्सर वो गौरी को पढ़ाया करता था। वहां का शांत वातावरण मन को बहुत शांति देता था, लुभाता था। आप यहाँ क्यों लाए हैं मुझे? आज तो कुछ खास पढ़ाई नहीं हुई। गौरी ने हैरानी से पूछा। तुमसे कुछ बात करनी है, बैठो यहाँ पर। गौरी वही पत्थर पर बैठ गई। पुरुषों से इतनी नफरत क्यों है तुम्हें? गौरी इस अचानक किए गए सवाल से घबरा गई। उसके चेहरे पर परेशानी की रेखाएं फैल गई। बोलो, जवाब दो। गौरी ने गहरी सांस भरी और नदी के पानी की तरफ देखकर कहने लगी, क्योंकि सभी पुरुष स्वार्थी होते हैं। उन्हें हमेशा स्त्री से कुछ लेना ही होता है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक ममता, प्यार, शरीर और सेवा। मैं ये नहीं कह रही कि स्त्री ये सब देना नहीं चाहती, मगर पुरुष ये सब अधिकार पूर्वक मांगता है। न मिलने पर उसके अहंकार को चोट पहुंचती है और फिर वो उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता है, चाहे वो माँ हो या पत्नी हो। पुरुष हमेशा उसे अपने से कम समझता है और वासना वो तो इस कदर उस पर हावी हो चुकी है कि वो ये भी नहीं सोचता कि जिस लड़की पर वो अपनी वासना भरी नजर डाल रहा है वो उसकी बेटी की उम्र की होगी या बहन जैसी होगी। नहीं, उसे तो बस अपने स्वार्थ से मतलब है। और पत्नी उसे तो पैरों की जूती समझ रखा है। जब चाहा उसके शरीर से अपनी प्यास मिटा दी और जब चाहा उस पर हाथ उठा दिया। यही पुरुष जब दुर्गा पूजा में छोटी बालिकाओं को देवी स्वरूप मानकर उनकी पूजा करते हैं और त्योहार खत्म हो जाने के बाद उन्हीं में से कोई एक कन्या उनकी ही वासना का शिकार बन जाती है। जो पत्नी के साथ मारपीट करता है वो भूल जाता है कि उसकी माँ भी किसी की पत्नी थी, जिसकी कोख से उसने जन्म लिया है। गौरी कहते कहते रुक गई। शिव उसके चेहरे पर वेदना के आते जाते भाव देखता रहा। वो आगे कहने लगी, मान सम्मान पाना एक स्त्री का अधिकार भी है, लेकिन पुरुष उसे इंसान ही कहाँ समझता है। वो तो उपभोग की वस्तु है जो जब जरूरत हो इस्तेमाल किया और नहीं तो दुत्कार दिया। गौरी चुप हो गई। बहुत देर तक दोनों चुप ही रहे। किसी ने तुम्हारा भी दिल दुखाया है? शिव ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, जिसे सुनकर गौरी सिहर गई। क्या बताती वो अपने अतीत के बारे में, इसलिए खामोश ही रही। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।